हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्रीधर राव आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आ रहा हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और जो इस बिज़नेस से रिलेटेड हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो इससे रिलेटेड नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं लोगों के लिए जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर रहे हैं या इस बिज़नेस में अपना निवेश करना चाहते हैं या इस बिज़नेस में उतरना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो और जो ऑलरेडी बिज़नेस में है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रियल में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो नए शुरुआत किए हो या पुराने लोग हैं। ये बिज़नेस, ये जो टिप्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो दोस्तों, अभी जो नया ट्रेंड आया है 2026-2027 का, तो ट्रेंडिंग क्या है? इंडिया और यूरोपियन यूनियन में एक एफटीए साइन हुआ है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन यानी ये पूरा यूरोप कंट्रीज़ के लिए है। उनका एक यूरोप का पूरा कंट्रीज़ का एक यूनियन है जिसको ईयू बोला गया है, यूरोपियन यूनियन। उनके बीच में और इंडिया के बीच में एक एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के चलते जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो यहाँ से अपना माल यूरोप कंट्रीज़ में भेजना चाहते हैं, उनके लिए या तो टैक्स बिल्कुल फ्री रहेगा 90% सामान पे, पूरा 100% पे नहीं, करीब करीब 90% जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर या तो ड्यूटी ज़ीरो रहेगी, फ्री रहेगी, या नेग्लिजिबल ड्यूटी लगने वाली है। तो अगर ड्यूटी ही आपका टैक्स ही कम लगेगा तो नेचुरली आपको यूरोप कंट्रीज़ में सामान भेजना सबसे फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, राइट। और जो इन बिज़नेस में ऑलरेडी है और किसी दूसरे या इधर मिडिल ईस्ट में भेज रहे हैं, तो उनको वहाँ से ध्यान हटा के अब यूरोपियन कंट्री की तरफ ध्यान बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर आपको काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस पे जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो $1 ट्रिलियन तक जाने की संभावना है। $1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन मीन्स आपके लिए बहुत कुछ है। इसमें जो भी प्रोडक्ट आप भेजना चाहते हैं उसको भेजिए और बहुत बड़ा फ़ायदा आप इसमें कमा सकते हैं। अब हम आते हैं छोटे इंडस्ट्रीज़ के, एमएसएमई जो स्टार्टअप है। गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर रही है। एमएसएमई जिसे हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। तो मैंने आपको कहा है कि एमएसएमई जो है वो न्यू शुरुआत है। जो नए नए शुरुआत करना चाहते हैं वो एमएसएमई के थ्रू शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि नए जो प्लेयर्स हैं उनके लिए इस एग्रीमेंट में बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो तेज़ी से बढ़ने वाला है। सप्लायर्स और ट्रेडर्स की बहुत बड़ी डिमांड आ रही है, मन मंगवाई। तो इंपोर्ट्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंपोर्ट्स के रेस्ट्रिक्शंस बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट्स रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। तो आप उन प्रोडक्ट पर, अगर वो प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, तो इस पर एक बार ज़रूर स्टडी कर लीजिए, उसके बाद ही अपना इंपोर्ट का सारा तैयारी कीजिए। अब दूसरी बात और है कि एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं उसमें जो अभी मिडिल ईस्ट का जो टेंशन चल रहा है, उस मिडिल ईस्ट के टेंशन में जो शिपिंग चार्जेस हैं, शिपिंग कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब वॉर होता है तो एक वॉर सरचार्ज लगता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वॉर सरचार्ज लगता ही लगता है, जो कि लगना शुरू हो गया है। तो जब शिपिंग आप कर रहे हैं तो शिपिंग में वॉर सरचार्ज लग चुका है। तो आप ये मान के मत बैठिए कि मैंने 3 महीने पहले, 2 महीने पहले माल भेजा था तो 6 से 7 रुपये पर केजी का कॉस्ट आया था, तो इस बार भी क्या ज़्यादा 1 रुपये बढ़ाने का फ़र्क पड़ेगा, ये मान के बिल्कुल भी ना चलिएगा। क्योंकि जो भी शिपिंग कॉस्ट है वो तो है ही, उसके ऊपर वॉर सरचार्ज लगा हुआ है। तो वॉर सरचार्ज जो है वो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वॉर सरचार्ज का कैलकुलेशन करने के बाद ही आप अपने बायर्स को कोट करिए, रेट कोट करिए और अपना प्रॉफिटेबिलिटी या तो मार्जिन कम करिए, या फिर डिमांड है, अगर बायर उस रेट पे लेने के लिए एग्री है तो उस रेट पे आप सामान भेज सकते हैं। बट बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस लग चुके हैं इस मिडिल ईस्ट टेस्ट के टेंशन की वजह से, तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा आरबीआई के कुछ नए गाइडेंस आ गए हैं,
उस गाइडेंस पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैंकिंग है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, और डिजिटल रिपोर्टिंग और कंप्लायंसेस ज़रूरी हो गए हैं। डिजिटल रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस यानी आपको डिजिटल रिपोर्टिंग भी करना है, ऑनलाइन सबमिट करना है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लायंसेस। पहले तो होता था कि हम ऑफलाइन कर दें, सब सबमिट करेंगे बाद में कर देंगे, नहीं, अब ऑनलाइन सबमिशंस बहुत ज़रूरी हो गया है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। अब एक और पॉइंट मैं बताता हूँ कि जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ 4 कंट्रीज़ में आप ध्यान दीजिए आज की डेट में। जैसे हो गया यूके, हो गया ओमान, हो गया न्यूजीलैंड, हो गया यूएई हो गया। ये 4 कंट्रीज़ में अगर आप अब मिडिल ईस्ट के टेंशन के बाद या 2026-2027 में कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए, उसके बाद इन 4 कंट्रीज़ पे 4 जगह ध्यान देते हैं, यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और यूएई। यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हैं तो इन देशों में इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए 90% सामान पर ड्यूटी फ्री है, ज़ीरो, फ्री ऑफ ड्यूटी, जिसमें ड्यूटी नहीं लग रही है, ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स पे। तो इन 4 कंट्रीज़ में उन प्रोडक्ट की लिस्ट लीजिए जिन प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी कम, ज़ीरो लग रही है, उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर भेजिए। सारे कॉस्ट लगेंगे मगर ड्यूटी नहीं लगेगी, तो ड्यूटी ही आपकी बच गई, तो आपका ये प्रॉफिट में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए और अपना एक्सपोर्ट करिए। मगर ग्लोबल कंपटीशन बढ़ने वाला है और रूल्स और कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा सख्त होने वाले हैं, तो इस पर आप बहुत सख्ती से ध्यान दीजिए, बहुत कूलली उस पर रिसर्च कीजिए, एक एक चीज़ों को बारीकी से अध्ययन कीजिए, उसके बाद ही अपना सामान भेजिए, अपना कॉस्टिंग बराबर निकालिए, उसके बाद ही रेट कोट कीजिए। नहीं तो एक बार रेट कोट हो गया, एग्रीमेंट आपका हो गया, तो फिर आपको उसी कॉस्ट पे देना होगा और आपका एक बार माल निकल गया तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक कॉस्टिंग कीजिए, कॉस्टिंग निकालिए और उसके बाद ही अपना सामान एक्सपोर्ट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी, ये तो कुछ चीज़ें मैंने बताया है जिसमें आपको प्रॉफिटेबल होने वाला है। अगर आपको किसी प्रकार की गाइडेंस लगती है, आपको किसी प्रकार का मेरी तरफ से कुछ सपोर्ट चाहिए, तो मैंने ऊपर डीएम में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पर मुझे अपना नंबर, नाम आप भेजिए, मैं आपसे 1 to 1 कांटेक्ट करूँगा। और मेरी टीम है, एक्सपर्ट टीम है, मेंटर लोगों का टीम है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा और आपको आपके एक्सपोर्ट में पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। तो नए जो बिज़नेस में जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी वेलकम है, वो लोग भी आ सकते हैं, वो लोग भी मुझसे मेल करके अपना मेरा एक्सपर्ट एडवाइस या हमारी टीम का एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं और इस बिज़नेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नए लोग जो आने वाले हैं वो कैसे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वो उनको सबमिट करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना ज़रूरी है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो जुड़े रहिए, बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, सर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।